क्या है असली ताकत का राज? नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या है? क्या यह पहाड़ों को हिला देने की क्षमता है या दुनिया पर राज करने की शक्ति? क्या यह बाहुबल में है या धन और पद के अंबार में? हम अक्सर ताकत को बाहरी दुनिया में खोजते हैं, दूसरों को नियंत्रित करने में, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने में और हर दौड़ में सबसे आगे रहने में। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी विजय कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर छिपी है। एक ऐसी ताकत जिसे पाने के बाद दुनिया की कोई भी चुनौती आपको तोड़ नहीं सकती। एक ऐसी जीत जिसके सामने दुनिया की हर जीत फीकी पड़ जाए। आज हम एक ऐसे ही महान दार्शनिक के विचारों के महासागर में गोता लगाने जा रहे हैं, जिन्होंने आज से लगभग 2500 साल पहले ताकत की इस भीतरी परिभाषा को दुनिया के सामने रखा। उनका नाम था लाओ त्से। लाओ त्से जो एक रहस्यमयी शख्सियत थे, जिनकी बातें पहेलियों जैसी लगती हैं, लेकिन जिनका हर शब्द अनुभव और ज्ञान के मोती से पिरोया हुआ है। उनका एक कथन है जो आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। जो दूसरों पर विजय पाता है वह शक्तिशाली है, पर जो स्वयं पर विजय पाता है वह सर्वशक्तिमान है। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सारी शक्ति का रहस्य छिपा है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सोच के घोड़ों को दौड़ाइए और मेरे साथ चलिए इस अद्भुत यात्रा पर, यह जानने के लिए कि कैसे अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार पर विजय पाकर आप वह सच्ची ताकत हासिल कर सकते हैं जिसकी तलाश सदियों से हर इंसान को रही है। यह यात्रा आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हर पड़ाव पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। अध्याय 1, ताकत का बाहरी भ्रम और लाओ त्से की चुनौती। हमारी पूरी परवरिश, हमारा समाज, हमारी शिक्षा सब हमें एक ही बात सिखाते हैं: प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, आगे बढ़ो। हमें सिखाया जाता है कि ताकत का मतलब है दूसरों से बेहतर होना, दूसरों को हराना। बचपन में खिलौनों की लड़ाई से लेकर बड़े होकर करियर की दौड़ तक हमारा पूरा जीवन एक रणभूमि बन जाता है, जहां हम लगातार दूसरों पर विजय पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सोचिए, एक राजा जो विशाल साम्राज्यों को जीत लेता है, जिसकी एक आज्ञा पर लाखों सिर झुक जाते हैं, क्या वह सच में शक्तिशाली है? एक सीईओ जो अपनी कंपनी को दुनिया के शिखर पर पहुंचा देता है, क्या वह सच में ताकतवर है? एक पहलवान जो अखाड़े में हर किसी को धूल चटा देता है, क्या उसकी शक्ति असली है? लाओ त्से इन सभी धारणाओं पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वे कहते हैं कि यह सब ताकत का बाहरी भ्रम है, एक छलावा है। आप दूसरों को जीत सकते हैं, उन पर शासन कर सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन यह शक्ति अस्थायी है। जैसे ही आपकी पकड़ ढीली पड़ेगी, जैसे ही आपकी सत्ता कमजोर होगी, यह शक्ति रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएगी। जिस राजा ने देशों को जीता, हो सकता है वह रात को अपनी ही चिंताओं और भय के कारण सो न पाता हो। जिस सीईओ ने दुनिया का बाजार जीत लिया, हो सकता है वह अपने ही क्रोध और तनाव का गुलाम हो। जिस पहलवान का शरीर फौलादी है, हो सकता है वह अपनी एक छोटी सी इच्छा के सामने तिनके की तरह कमजोर हो। लाओ त्से हमें आईना दिखाते हैं। वे पूछते हैं, तुम दुनिया को जीतने चले हो, क्या तुमने खुद को जीता है? यह सवाल हमें झकझोर देता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाहर की लड़ाइयां लड़ना फिर भी आसान है। असली लड़ाई तो खुद से होती है। ये लड़ाई है अपनी आदतों से, अपने गुस्से से, अपने लालच से, अपने अहंकार से और अपने चंचल मन से। हम सब ने अनुभव किया है कि सुबह जल्दी उठने का संकल्प लेना कितना आसान है, पर उसे निभाना कितना मुश्किल। गुस्सा न करने का निश्चय करना कितना सरल है, पर किसी की चुभती हुई बात पर शांत रह जाना कितना कठिन। अपनी जीभ पर लगाम लगाना, अपनी इच्छाओं को सीमित करना, अपने मन को भटकने से रोकना, ये है असली युद्ध के मैदान। लाओ त्से के अनुसार जो व्यक्ति इन भीतरी शत्रुओं पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है, वही सर्वशक्तिमान है। क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। उसका सुख और शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करते, वे उसके भीतर से ही उपजते हैं। यही लाओ त्से की चुनौती है। वे हमें ताकत की हमारी पारंपरिक परिभाषा को तोड़ने और एक नई, गहरी और अधिक स्थायी शक्ति को खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह यात्रा बाहर की दुनिया की नहीं, बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड की है। अध्याय 2, स्वयं पर विजय का अर्थ अपने 5 शत्रुओं को पहचानना। तो सवाल उठता है कि स्वयं पर विजय पाने का वास्तविक अर्थ क्या है?
यह कोई अमूर्त या काल्पनिक बात नहीं है। लाओ त्से के दर्शन और ताओ ते चिंग की शिक्षाओं के अनुसार स्वयं पर विजय पाने का अर्थ है अपने भीतर बैठे उन शत्रुओं को पहचानना और उन पर नियंत्रण पाना जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं और हमें कमजोर बनाते हैं। आइए हम अपने 5 सबसे बड़े भीतरी शत्रुओं को पहचानें। 1. अनियंत्रित इच्छाएं, द अनब्राइडल्ड डिजायर्स। इच्छाएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब वे अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे हमें अपना गुलाम बना लेती हैं। और अधिक पाने की चाह, और अधिक धन, और अधिक प्रसिद्धि, और अधिक सुख, यह एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। हम एक चीज़ पाते हैं तो क्षण भर के लिए खुश होते हैं, फिर हमारी नज़र अगली उससे बड़ी चीज़ पर टिक जाती है। यह एक अंतहीन दौड़ है जो हमें थका देती है और कभी संतुष्ट नहीं होने देती। लाओ त्से कहते हैं, जिसको यह ज्ञान है कि उसके पास पर्याप्त है, वही सबसे धनी है। स्वयं पर विजय का पहला कदम है अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें नियंत्रित करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जीवन की सुख सुविधाओं का त्याग कर दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उनके गुलाम न बने। अपनी ज़रूरतों और अपनी चाहतों के बीच के अंतर को समझना ही ज्ञान की शुरुआत है। जब आप यह समझ जाते हैं कि सच्ची खुशी चीज़ों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने में है, तो आप इच्छाओं के इस पहले और सबसे शक्तिशाली शत्रु पर विजय पा लेते हैं। तब आप चीज़ों का उपभोग करते हैं, चीज़ें आपका उपभोग नहीं करती। 2. क्रोध और घृणा, एंगर एंड हेट्रेड। क्रोध एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में यह पैदा होती है। यह हमारे विवेक को नष्ट कर देता है, हमारे रिश्तों को खराब कर देता है और हमारे मन की शांति को भंग कर देता है। जब हम किसी पर क्रोध करते हैं तो हम उसे दंडित नहीं कर रहे होते, बल्कि हम खुद को दंड दे रहे होते हैं। हम उस व्यक्ति को अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल थमा देते हैं। लाओ त्से का दर्शन हमें जल की तरह बनने की प्रेरणा देता है। जल कोमल है, फिर भी वह कठोर से कठोर चट्टानों को काट सकता है। जल कभी लड़ता नहीं, वह अपना रास्ता बना लेता है। ठीक इसी तरह जब हम क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि शांति और करुणा से देते हैं, तो हम सच्ची ताकत का परिचय देते हैं। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने क्रोध के आवेग को पहचानना और उसे अपने ऊपर हावी न होने देना। यह एक क्षण का ठहराव है, प्रतिक्रिया देने से पहले एक गहरी सांस लेना। यह समझना कि सामने वाले का व्यवहार उसकी समस्या है, आपकी नहीं। जिसने अपने क्रोध को जीत लिया, उसने अपने मन के एक बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। 3. अहंकार, द ईगो। अहंकार, मैं का भाव है, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं सबसे सही हूं, मेरा ज्ञान ही अंतिम सत्य है। ये हमें दूसरों से अलग करता है और हमें सीखने से रोकता है। अहंकारी व्यक्ति हमेशा खुद को साबित करने में लगा रहता है। उसे हर बात में अपनी जीत चाहिए, हर बहस में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होती है। यह अहंकार एक बहुत भारी बोझ है जिसे हम हर समय अपने कंधों पर ढोए फिरते हैं। लाओ त्से हमें घाटी की तरह बनने को कहते हैं। घाटी सबसे नीचे होती है, इसीलिए सारी नदियां आकर उसी में मिलती हैं। जो झुकना जानता है, जो खाली होना जानता है, वही ज्ञान और प्रेम को ग्रहण कर सकता है। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने अहंकार को विसर्जित करना। यह स्वीकार करना कि आप सब कुछ नहीं जानते, दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना, अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस रखना और निरंतर सीखते रहने के लिए तैयार रहना। जब आप अपने मैं को पीछे छोड़ देते हैं तो आप ब्रह्मांड की विराटता से जुड़ जाते हैं। आपकी व्यक्तिगत शक्ति सार्वभौमिक शक्ति का हिस्सा बन जाती है। 4. भय, फियर। भय भविष्य में जीने का परिणाम है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या होगा अगर लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे? क्या होगा अगर मैं बीमार पड़ गया? ये विचार हमें वर्तमान में जीने से रोकते हैं और हमारी क्षमता को सीमित कर देते हैं। भय एक ऐसी जेल है जिसकी दीवारें नहीं होती, फिर भी हम उसमें कैदी बने रहते हैं। लाओ त्से का दर्शन हमें वू वेई का सिद्धांत सिखाता है, जिसका अर्थ है अकर्मण्यता में कर्म या प्रयासहीन प्रयास। इसका मतलब आलसी होना नहीं है, बल्कि प्रवाह के साथ बहना है, बिना किसी अनावश्यक तनाव या संघर्ष के। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करते हैं तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। स्वयं पर विजय का अर्थ है अपने भयों का सामना करना, उन्हें समझना और उनसे ऊपर उठना। यह विश्वास करना कि आप आने वाली हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। जब आप वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं तो भविष्य का भय आपको परेशान नहीं कर पाता। 5. चंचल मन, द रेस्टलेस माइंड। हमारा मन एक जंगली बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है।
ये कभी अतीत की स्मृतियों में खोया रहता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में। ये शायद ही कभी वर्तमान क्षण में टिकता है। ये निरंतर विचारों का कोलाहल पैदा करता रहता है जो हमारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है और हमें थका देता है। लाओ त्से हमें मौन और स्थिरता का मूल्य सिखाते हैं। वे कहते हैं, कीचड़ वाले पानी को स्थिर छोड़ दो, वह अपने आप साफ हो जाएगा। स्वयं पर विजय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है अपने मन को साधना। ध्यान और सजगता के माध्यम से हम अपने विचारों के इस अंतहीन प्रवाह को देखना सीखते हैं, बिना उनसे उलझे। हम मन के शोर के पीछे छिपे गहरे मौन तक पहुंचना सीखते हैं। जिसने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया। उसने स्वयं पर विजय पा ली। इन 5 शत्रुओं इच्छा, क्रोध, अहंकार, भय और चंचल मन पर विजय पाना ही लाओ त्से के अनुसार सच्ची ताकत है। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है, एक सतत यात्रा है। लेकिन इस यात्रा का हर कदम हमें अधिक शांतिपूर्ण, अधिक शक्तिशाली और अधिक मुक्त बनाता है। अध्याय 3, विजय के अस्त्र लाओ त्से के अचूक सिद्धांत। अब जब हमने अपने भीतरी शत्रुओं को पहचान लिया है तो अगला प्रश्न यह है कि उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए। लाओ त्से हमें कोई जटिल कर्मकांड या कठोर तपस्या नहीं बताते। वे हमें प्रकृति से सीखने के लिए कहते हैं। उनके अस्त्र बहुत ही सरल, सहज और गहरे हैं। आइए स्वयं पर विजय पाने के इन अचूक सिद्धांतों को समझते हैं। 1, वू वेई का सिद्धांत, प्रयासहीनता की शक्ति। यह लाओ त्से के दर्शन का सबसे गहरा और शायद सबसे गलत समझा जाने वाला सिद्धांत है। वू वेई का शाब्दिक अर्थ है अकर्मण्यता या बिना कुछ किए, लेकिन इसका मतलब आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है प्रकृति के प्रवाह के साथ सामंजस्य स्थापित करके कार्य करना, बिना किसी अनावश्यक संघर्ष या तनाव के। नदी को देखिए, वह पहाड़ों से समुद्र तक बहती है। वह कभी चट्टानों से लड़ने की कोशिश नहीं करती। वह उनके पास से अपना रास्ता बना लेती है या धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार करती है जब तक कि वह चट्टान के ऊपर से बहने के लिए पर्याप्त जल इकट्ठा न कर ले। वह न्यूनतम प्रयास से अपना लक्ष्य प्राप्त करती है। यही वू वेई है। जब हम अपने जीवन में वू वेई को अपनाते हैं तो हम परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देते हैं। हम उन्हें स्वीकार करना और उनके अनुसार ढलना सीख जाते हैं। जब हम क्रोधित होते हैं तो हम क्रोध से लड़ने की बजाय उसे एक बादल की तरह आते और जाते हुए देखते हैं। जब कोई हमारा अपमान करता है तो हम प्रतिक्रिया में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय शांत रहते हैं, ये जानते हुए कि शब्द हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वू वेई का अभ्यास हमें सिखाता है कि अक्सर सबसे अच्छा काम कुछ न करना होता है। हर स्थिति में हस्तक्षेप करने की अपनी आदत को छोड़कर हम चीज़ों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने का अवसर देते हैं। यह आत्मनियंत्रण का सर्वोच्च रूप है, जहां आप अपनी प्रतिक्रिया करने की सहज प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करते हैं। 2, जल की तरह बनो कोमलता की ताकत। लाओ त्से कहते हैं, संसार में जल से अधिक कोमल और कमजोर कुछ भी नहीं है, और फिर भी कठोर और मजबूत चीज़ों पर विजय पाने में उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है। हमारी दुनिया में ताकत का मतलब कठोरता, मजबूती और आक्रामकता है, लेकिन लाओ त्से हमें जल से सीखने को कहते हैं। जल का कोई आकार नहीं होता, वह जिस पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है। वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, विनम्रता का प्रतीक है। वह नरम और लचीला है, लेकिन यही कोमलता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पानी की एक बूंद लगातार गिरकर पत्थर में भी छेद कर सकती है। बाढ़ का पानी बड़ी बड़ी इमारतों को बहा ले जाता है। स्वयं पर विजय पाने के लिए हमें जल की तरह बनना होगा। अपने विचारों और विश्वासों में कठोर होने की बजाय हमें लचीला होना सीखना होगा। अहंकार की ऊंची चट्टान बनने की बजाय विनम्रता की गहरी घाटी बनना होगा। जब हम कोमल और लचीले होते हैं तो हम टूटते नहीं, मुड़ जाते हैं। हम जीवन के प्रहारों को झेलने में अधिक सक्षम हो जाते हैं। क्रोध और घृणा जैसी कठोर भावनाओं पर विजय पाने के लिए करुणा और प्रेम जैसी कोमल भावनाओं को अपनाना ही जल का मार्ग है। 3, सादगी अपनाओ, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। आधुनिक जीवन जटिलताओं से भरा है। हमारी इच्छाएं जटिल हैं, हमारे रिश्ते जटिल हैं, हमारी दिनचर्या जटिल है। यह जटिलता हमारे मन में कोलाहल पैदा करती है और हमारी ऊर्जा को बिखेर देती है। लाओ त्से हमें सादगी की ओर लौटने का आह्वान करते हैं। वे कहते हैं कि अपनी ज़रूरतों को कम करो, अपनी गतिविधियों को सीमित करो और अपने विचारों को सरल बनाओ। जब जीवन सरल होता है तो मन शांत होता है, और शांत मन में ही सच्ची शक्ति का उदय होता है। सादगी का अभ्यास कैसे करें? अपने घर से उन चीज़ों को हटा दें जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है।
अपने दिन में कुछ समय मौन में बिताएं, बिना किसी मोबाइल या टीवी के। अपने भोजन को सादा रखें, अपनी बातचीत में ईमानदार और सीधे बने। जब आप सादगी को अपनाते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के शत्रु पर सीधा प्रहार करते हैं। आप यह महसूस करना शुरू कर देते हैं कि आपको खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये एहसास आपको एक अद्भुत स्वतंत्रता और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। 4. खालीपन का मूल्य समझो, द वैल्यू ऑफ एम्प्टीनेस। हम हमेशा चीज़ों को भरने में लगे रहते हैं, अपने समय को गतिविधियों से, अपने दिमाग को सूचनाओं से, अपने जीवन को उपलब्धियों से। हम खालीपन से डरते हैं, लेकिन लाओ त्से हमें खालीपन का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि एक कमरे की उपयोगिता उसकी दीवारों में नहीं, बल्कि उसके खाली स्थान में है जहां हम रह सकते हैं। एक प्याले की उपयोगिता उसकी मिट्टी में नहीं, बल्कि उसके खालीपन में है जिसमें कुछ भरा जा सकता है। इसी तरह हमारे मन की शक्ति भी उसके खालीपन में है। जब हमारा मन विचारों, चिंताओं और योजनाओं से पूरी तरह भरा होता है तो उसमें कुछ भी नया ग्रहण करने की या रचनात्मक होने की क्षमता नहीं रहती। ध्यान और मौन के माध्यम से हम अपने मन में यह खाली स्थान बना सकते हैं। ये वह स्थान है जहां अंतर्ज्ञान पैदा होता है, जहां शांति का अनुभव होता है और जहां हम अपने सच्चे स्वरूप से जुड़ते हैं। अपने अहंकार को खाली करना, अपनी पूर्व धारणाओं को खाली करना, यही स्वयं पर विजय पाने का मार्ग है। जब आप भीतर से खाली होते हैं तो आप ब्रह्मांड की पूरी शक्ति को अपने भीतर समाहित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये 4 सिद्धांत वू वेई, जल की तरह बनना, सादगी और खालीपन स्वयं पर विजय पाने के शक्तिशाली अस्त्र हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत लड़ने में नहीं, झुकने में है, कठोरता में नहीं, कोमलता में है, भरने में नहीं, खाली होने में है, और नियंत्रण करने में नहीं, प्रवाह के साथ बहने में है। अध्याय 4, स्वयं का विजेता ही सच्चा सम्राट है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। लाओ त्से के ये विचार 2500 साल पुराने लग सकते हैं, लेकिन वे आज के भागदौड़ भरे जीवन में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज हम सूचनाओं के विस्फोट, सोशल मीडिया के दबाव और निरंतर बेहतर प्रदर्शन करने की अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसी दुनिया में स्वयं पर विजय पाना केवल एक दार्शनिक विचार नहीं, बल्कि एक सुखी और संतुलित जीवन जीने की अनिवार्य शर्त बन गया है। आइए देखें कि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। कार्यस्थल में आज का कॉरपोरेट जगत प्रतिस्पर्धा और तनाव से भरा है। प्रमोशन की दौड़, टारगेट का दबाव और ऑफिस की राजनीति हमें अक्सर क्रोधित, भयभीत और असुरक्षित बना देती है। यहाँ लाओ त्से की शिक्षाएं एक संजीवनी की तरह काम कर सकती हैं। वू वेई का अभ्यास, हर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय प्रवाह के साथ काम करना सीखें। अपनी टीम पर भरोसा करें, उन्हें स्वतंत्रता दें। जब कोई समस्या आए तो तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय रुकें, स्थिति का आकलन करें और फिर शांति से समाधान खोजें। अहंकार पर विजय। अपनी गलती स्वीकार करने से न डरें। अपने जूनियर्स के अच्छे विचारों का स्वागत करें। सफलता का श्रेय पूरी टीम को दें। जब आप अपने मैं को कम करते हैं तो आप एक बेहतर लीडर और एक बेहतर सहयोगी बनते हैं। लोग आप पर अधिक भरोसा करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। रिश्तों में हमारे रिश्ते अक्सर हमारी अपेक्षाओं और अहंकार के कारण उलझ जाते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश और क्रोधित हो जाते हैं। जल की तरह बने। अपने प्रियजनों के साथ व्यवहार में कोमल और लचीले बने। उनकी बातों को सुनें और समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत न हो। बहस में जीतने की कोशिश करने के बजाय रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। क्षमा करना सीखें, क्योंकि मन में घृणा का बोझ ढोना खुद को सजा देने जैसा है। सादगी अपनाएं। अपने रिश्तों को सरल रखें। दिखावे और जटिल अपेक्षाओं से बचें। साथ में बिताए गए छोटे छोटे पलों का आनंद लें। एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। व्यक्तिगत जीवन में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन से होती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की वन में जिंदगी देखकर हम अक्सर खुद को कम आंकने लगते हैं। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा हमारे वर्तमान की शांति को छीन लेता है। मन पर विजय। हर दिन कुछ समय ध्यान या मौन में बिताएं। अपने विचारों को बिना किसी निर्णय के देखना सीखें। यह आपके चंचल मन को शांत करने में मदद करेगा। इच्छाओं पर विजय। उपभोक्तावाद के जाल में न फंसें। अगली बड़ी चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है? अपनी खुशी को भौतिक चीजों से न जोड़ें। प्रकृति में समय बिताएं। अपने शौक पूरे करें। उन चीजों में आनंद खोजें जिनमें पैसा नहीं लगता।
स्वयं का विजेता ही सच्चा सम्राट है। जिस व्यक्ति ने स्वयं पर विजय पाली है वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। उसकी खुशी और शांति का स्रोत उसके भीतर होता है। उसे किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और किसी की आलोचना उसे तोड़ नहीं सकती। वह एक सम्राट की तरह जीता है जिसका राज्य उसका अपना मन है। वह जानता है कि असली धन संतोष में है, असली शक्ति आत्मनियंत्रण में है और असली जीत खुद को जीतने में है। वह व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं होता, वह अपना मार्ग स्वयं बनाता है। वह शांत रहता है फिर भी उसकी उपस्थिति शक्तिशाली होती है। वह विनम्र रहता है फिर भी उसका सम्मान किया जाता है। वह दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके भीतर नहीं रहती। यह यात्रा आसान नहीं है। इसमें धैर्य, निरंतर अभ्यास और गहरी ईमानदारी की आवश्यकता है। लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हर कदम पर सार्थक है, क्योंकि जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त करते हैं तो आप केवल एक लड़ाई नहीं जीतते, आप जीवन का युद्ध जीत जाते हैं। आप उस सच्ची ताकत को पा लेते हैं जो आपसे कभी छीनी नहीं जा सकती, आपकी असली ताकत का स्रोत। तो दोस्तों, आज हमने लाओ त्से के साथ एक गहरी यात्रा की और समझा कि सच्ची ताकत पहाड़ों को हिलाने में या दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि स्वयं पर विजय पाने में है। हमने अपने भीतर के उन 5 शत्रुओं इच्छा, क्रोध, अहंकार, भय और चंचल मन को पहचाना और उन्हें जीतने के लिए लाओ त्से के अचूक अस्त्रों जैसे वू वेई, जल की तरह बनना और सादगी को अपनाना के बारे में जाना। लाओ त्से का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना 2500 साल पहले था। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी खुशी, हमारी शांति और हमारी ताकत का स्रोत कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर है। हमें बस उसे खोजने और साधने की जरूरत है। यह यात्रा एक दिन की नहीं है, यह जीवन भर का अभ्यास है। आज से ही एक छोटा कदम उठाएं। अगली बार जब आपको गुस्सा आए तो एक पल के लिए रुकें और एक गहरी सांस लें। जब आपका मन भविष्य की चिंताओं में भटके तो उसे धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाएं। अपनी किसी एक छोटी सी इच्छा पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। हर छोटा कदम आपको स्वयं पर विजय पाने के इस महान लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ओपन फॉर लर्न का उद्देश्य ही है आपके लिए ज्ञान के ऐसे दरवाजे खोलना जो आपको एक बेहतर और शक्तिशाली जीवन की ओर ले जाएं। अगर लाओ त्से के इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है और आपको एक नई दिशा दी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप स्वयं पर विजय पाने के लिए आज से कौन सा एक कदम उठाने जा रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही गहरी और जीवन को बदलने वाली चर्चाओं का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो ओपन फॉर लर्न चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हैं। आपकी असली ताकत आपके भीतर है। उसे खोजिए, उसे जगाइए। धन्यवाद।